हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33। ये है आपकी 8th क्लास की बेटा सामाजिक विज्ञान इतिहास से वर्कशीट ली गई है। जो है पाठ रहेगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये आपकी जो है एसएसटी की बुक से आपकी वर्कशीट ली गई है बेटा। ये वर्कशीट है हमारी 12 फरवरी 2021 की वर्कशीट है बेटा। आ जाइए आपकी एक सामाजिक विज्ञान की, दूसरी आपकी साइंस की वर्कशीट। अगर आपको साइंस की वर्कशीट भी चाहिए तो आप चैनल पर जाकर बेटा देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के तरीके हम पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के तरीके। तो देखिए बेटा कितनी अच्छी तरह दिया गया है, अलग अलग कलर में और जो है अलग अलग तरीके से इस असहयोग आंदोलन के तरीकों के नाम दिए गए हैं। जो है कितना सुंदर तरीके से दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या असहयोग आंदोलन के तरीके। नंबर 1 पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। यानी कि इसमें क्या किया गया, विदेशी कपड़ों स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। आगे देखिए विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के तरीके। दूसरा नंबर क्या है बेटा, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। तीसरे नंबर पर क्या है, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई। यानी कि जो भी बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हुए हैं या जो नेता हुए हैं उनको जो उपाधियां मिली थी बेटा वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी गई। इसके बाद बेटा 4th नंबर पर क्या किया कि विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। जो है बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया गया, छात्रों ने, और जो है और कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में जाना बंद कर दिया, सरकारी दफ्तरों में जाना बंद कर दिया जो भी जाते थे। इस तरह उनका बहिष्कार किया गया। और क्या किया बेटा, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी। जो भी भारतीय युवक वकील वकालत करते थे उन्होंने वकालत करनी छोड़ दी। तो ये असहयोग आंदोलन के कुछ तरीके थे। आइए आगे देखते हैं कि अपने अपने अर्थ। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। दूसरे पर देखिए तटीय आंध्र प्रदेश में, ये तो किसमें हुआ था बेटा, गुजरात में। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। इसके बाद नंबर 3 पर है सिंध, यानी कि जो मौजूदा पाकिस्तान में स्थित है अब, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। इसके बाद बंगाल में खिलाफत। असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। आगे देखिए पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। आगे है असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपने तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। आगे देखिए कि किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहार मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे आदि। तो ये जो है बेटा गांधी जी के आह्वान पर समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से उनके जो है सहयोग आंदोलन के अर्थ निकाले। ठीक है बेटा। आगे देखिए कि इन उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे। उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता था, क्योंकि वही उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी अहिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में, अहिंसा मतलब बेटा वो शांतिपूर्वक धरना, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, वो हिंसा के जो है सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। इस मारकाट हिंसक तरीकों को देखकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे देखिए बेटा प्रश्न नंबर 1 है, वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। तो असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है बेटा, असहयोग आंदोलन का अर्थ हम लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि किसी भी रूप में अंग्रेजों को सहयोग ना देना, जैसे कि कोई कर ना देना, उनके द्वारा चलाए, यहाँ पर लिखेंगे बेटा चलाए,
चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा न देना लेना, उनकी वस्तुएं न खरीदना इत्यादि। इस आंदोलन का तात्पर्य ये था कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से खत्म करना। ये हो गया बेटा आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि असहयोग आंदोलन का अर्थ था किसी भी रूप में अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग ना देना, उन्हें ये दिखाना कि हम जो है उनकी किसी भी वस्तु के मोहताज नहीं हैं, हम उन पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने जो है भारतीयों ने स्कूलों में कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, वकीलों ने जो वकालत करनी बंद कर दी, और इस आंदोलन का तात्पर्य था कि ब्रिटिश सरकार को जो है भारत से उखाड़ फेंकना, उन्हें खदेड़ देना। आगे देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो देखिए बेटा यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह लिखा गया है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि असहयोग आंदोलन में कौन से तरीके अपनाए गए। जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नंबर 2 पर जो है विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। नंबर 3 पर हम लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियाँ वापस लौटा दी गई। नंबर 4 पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों कॉलेजों में बहिष्कार किया गया। और 5 पर लिखेंगे हम वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी। तो देखिए बेटा अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा कि गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला है। इस कथन के उदाहरणों के द्वारा पुष्टि कीजिए। तो देखिए बेटा हमने अभी पढ़ा है कि गांधी जी के आह्वान पर विभिन्न वर्गों और समूह ने अपने हिसाब से उनके अर्थ निकाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए बेटा हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे कि गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से उनके अर्थ निकाले हैं। कौन से? 1 पर ये लिखेंगे, 2 जो है 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है बेटा, हम जो है यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे यहाँ से स्टार्ट करके। ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत 1-2 लाइन जो है ज़रूरी ना हो उनको घटाकर भी लिख सकते हैं, वरना ये यहाँ तक आपका जो है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो हम लिखेंगे गांधी जी, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला किया, उसे जला दिया, तो 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो हो गया आपका ये आंसर। इसके बाद क्या आप इससे सहमत होते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हम लिखेंगे कि हाँ हम सहमत होते हैं, क्योंकि अगर जो है गांधी जी आंदोलन वापस ना लेते तो और भी हिंसक घटनाएं हो सकती थी। तो आप लिखेंगे बेटा कि हाँ हाँ मैं इस मत से सहमत हूँ। हम लिखेंगे हाँ मैं इस मत से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आंदोलन वापस ना लिया जाता तो और भी अहिंसक घटनाएं घट सकती थी। अहिंसक घटनाएं घट सकती थी। ठीक है बेटा, हम आगे ये लिखेंगे। आप पहले तो ये लिखेंगे कि गांधी जी अहिंसा के खिलाफ थे, इस कारण जो है एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया और 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। इसके बाद लिखेंगे कि हाँ मैं इस मत से सहमत हूँ। देखिए आगे लिखेंगे आप कि हाँ मैं इस मत से सहमत हूँ, क्योंकि अगर जो है आंदोलन वापस ना लिया जाता तो और भी अहिंसक घटनाएं घट सकती थी। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।